सभी सम्मानित साथियों को मेरी राम राम। साथियों, मामला है उज्ज्वल राणा का। एक तरफ तो हमारी सरकार जो है शिक्षा पे बहुत जोर दे रही है, अक्सर कर बेटियों को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दे रही है। जो कमज़ोर तबका है उनको फ्री में शिक्षा मुहैया कराने पर भी जोर दे रही है। और दूसरी तरफ जो है ये जो अर्ध सरकारी स्कूल हैं, ये लूट खसोट मचा रखी है इन्होंने, काला बाजारी हो रही है। तो सरकार मतलब इन चीज़ों से पता नहीं, समझ में नहीं आता कि सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें नहीं आती या सरकार इन चीज़ों को देखकर भी जानबूझ कर इन चीज़ों पर अंधा बनी हुई है। जिस प्रकार डीएवी कॉलेज बुढ़ाना के लड़के ने आग लगा के आत्महत्या की है, वो बहुत ही निंदनीय है। और सबसे ज़्यादा तो पीड़ादायक इसलिए है क्योंकि जो जिस तरह से आग लगा के उसने आत्महत्या की, उसमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़े। आज उसके माँ बाप, उसके भाई बहन के दिलों पे क्या बीत रही होगी। मात्र 5,000 रुपये की छोटी सी रकम के लिए उसको इतना मजबूर कर दिया गया, इतना प्रताड़ित कर दिया गया स्कूल प्रशासन के द्वारा कि उसने ये कदम उठाया। इस कदम को कोई भी आदमी ऐसे ही नहीं उठाता, ये इतना आसान नहीं है उठाना। जब आदमी अंदर तक आत्मा आदमी की झकझोर जाती है, वो इतना परेशान हो जाता है कि उसकी तरफ से चारों तरफ से उसको रास्ते बंद लगते हैं, तब इस कदम को उठाने पर आदमी मजबूर होता है। मेरा निवेदन भारत सरकार से भी है, अपनी उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से भी है। क्या भारत की इतनी खुफिया एजेंसी है, क्या उन लोगों को ये नहीं पता कि कैसे आज की डेट में प्राइवेट स्कूलों में लूटखोर मचाई हुई है। जो किताब 150 रुपये की, उस किताब की कीमत उससे 1800 और 2,000 रुपये वसूले जा रहे हैं। क्या सरकारी एजेंसियों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता? और अगर रियल में सरकारी एजेंसियों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो फिर सरकार को ये जो है एजेंसियां बंद कर देनी चाहिए। आज जो एक उज्ज्वल राणा के साथ हुआ, कल वही हादसा किसी दूसरे उज्ज्वल राणा के साथ भी हो सकता है। आज उसके माँ बाप कहाँ खड़े हैं, वो एक सोचने का और समझने का विषय। खुद के दिल पे लगा के बात, अगर हम में से किसी का बेटा या किसी का भाई होता हो तो आप उस पीड़ा को महसूस कर सकते हो जो उसके माँ बाप ने कर रही होगी। मैं वीडियो देखी, तमाम समाज के नेता भी वहाँ जुड़े हैं। मैं ख़ास तौर से उन लोगों से और उन नेताओं से निवेदन करता हूँ जो वहाँ पे बैठे हैं, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस मामले को राजनीतिक मामला बिल्कुल मत बनाना, जैसे पहले से बनते आ रहे, ख़ास तौर से अपने समाज के नेताओं से। जिस तरह शुरुआत में वहाँ जाना, हल्ले करना, धरने देना वो होते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में फिर रिजल्ट दूसरी तरफ से पार्टी की तरफ से ऑफर आ जाते हैं, फिर रिजल्ट शून्य हो जाता है। मैं आपको इतने तमाम किस्से बता सकता हूँ जिनमें हमारे समाज के नेताओं द्वारा आवाज़ तो उठाई गई, लेकिन उस पर बाद में उस पर कोई हल उसका नहीं निकला। तो मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि राजनीति करने के और बहुत अवसर मिलेंगे आपको। इस उज्ज्वल राणा को अपना भाई, अपना बेटा समझ के अगर राजनीति मत करना, इसकी लड़ाई लड़ो। अगर लड़नी है तो ईमानदारी से इसकी लड़ाई लड़ो, से इंसाफ दिलाओ, वरना वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो आज उज्ज्वल राणा के साथ हुआ, कल यही तमाम बच्चों के साथ होगा। ऐसे न जाने कितने उज्ज्वल राणा हैं जो अपनी पढ़ाई की फ़ीस भरने में असमर्थ हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ के कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो कमज़ोर कहाँ हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वो इन लूटखोर जो प्राइवेट स्कूल है, इन लूटखोरों के सामने आके वो जो है कमज़ोर हो जाते हैं। इनसे लाखों लाखों रुपए बच्चों से फ़ीस वसूली जाती है, बड़ी मोटी मोटी फ़ीस, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से। महंगाई बहुत चरम पे है। एक आम आदमी, एक आम किसान, जो छोटा किसान है, वो मुश्किल से जो है अपनी दाल रोटी कमा पा रहा। आज हम अपने सवर्ण समाज की बात कर रहे हैं, हमारे घर में एक बच्चा बनाने के बाद सब बंद कर, भाई क्यों बंद कर देते हैं? उसका कारण ये है कि महंगाई इतनी है कि जो है हम लोग एक बच्चे को तो पढ़ा नहीं पा रहे, 10-10 बच्चों को कहाँ से पढ़ावें। हमारा फोकस हमेशा से शिक्षा की ओर रहा है। खासतौर से सवर्ण समाज का जो फोकस होता है वो ये होता है कि मेरा बच्चा जो अच्छी शिक्षा ले, अच्छी शिक्षा लेकर वो अच्छी पढ़ाई करके वो कल जो है उसको अच्छी कहीं जॉब मिले, अच्छा वो कार्य करे, उससे जो है घर चले। लेकिन इस महंगाई के दौर में एक बच्चे की फ़ीस का पूरा पढ़ना भी एक आम किसान को और आम इंसान के लिए बहुत बड़ा जद्दोजहद वाला काम है। किसान की फसलों के दाम बहुत कम है। चलो, मैं किसान की फसलों पे जाता नहीं, ये ना ये किसान का मसला है और ना मैं इस मामले में किसान नेता बनना चाहता हूँ।
मसला उज्ज्वल राणा का है और उज्ज्वल राणा का ही मैं इसको रखूँगा। मैं अपने जनता से, अपनी जनता जनार्दन से भी निवेदन करता हूँ कि क्या आप लोगों को, क्या हम लोगों को ऐसे जो भ्रष्ट स्कूल हैं इनके खिलाफ कोई मुहिम चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए। अगर आज इन लोगों को नहीं रोका गया तो कल ना जाने से भैया कितने उज्ज्वल राणा होंगे जिनके साथ ये घटना घटी जाएगी। कल हो सकता है मेरे साथ हो, मेरे बच्चे के साथ हो, आपके साथ हो, आपके बच्चे के साथ हो। इसलिए इस मामले में राजनीति बिल्कुल दूर करके और उसके परिवार का, उसके माँ बाप का दर्द समझते हुए उसको इंसाफ दिलाया जाए, इस स्कूल को सील किया जाए। और जो आदमी इसको प्रताड़ित किया है, जिसने उज्ज्वल राणा को, जो भी प्रधानाचार्य, वहाँ के जो स्टाफ थे, जो भी जितने भी लोग इसमें इंक्लूड हैं, उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। और उन लोगों से योगी महाराज से खास अपील है, इन लोगों के घरों पे भी बुलडोजर चलाया जाए और इन लोगों की संपत्ति में से जो है उज्ज्वल राणा के घर वालों को, उनके माँ बाप को एक अच्छा खासा मुआवजा दिया जाए, जिससे वो कल उनका परिवार चल सके। वो अपने घर का कमाने वाला एक अच्छा अकेला लड़का था जो अच्छा पढ़ने लिखने में सक्षम था। आगे कल वो 100% जो है, श्योरली मैं बोलता हूँ, वो जाता, वो पढ़ाई करता और वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अफसर बनता। लेकिन ये जो घटना हुई, ये इतनी दुखद और निंदनीय घटना है। ये समाज के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है, हम लोगों के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा है जो शर्मिंदगी की बिल्कुल जड़ में पहुंचाने का काम करता है। मैं समाज के समस्त नेताओं से निवेदन करता हूँ, इसमें राजनीति से बिल्कुल इसको मामले को दूर करो और इस बच्चे को इंसाफ दिलाओ। अगर इस बच्चे को इंसाफ नहीं दिलाया गया तो ये कलंक समाज के माथे पर, हम लोगों के माथे पर, इस तमाम समाज के लोगों के, नेताओं के माथे पर ये जीवन भर लगा रहेगा। भाई साहब, इस पर बहुत सोचने की आवश्यकता है। और मैं हर माँ बाप से भी निवेदन करता हूँ, आप भी अपने बच्चों पर ख़ास तौर से नज़र रखें। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा भी इसी तरह की प्रताड़ना से जो है डिप्रेशन में चल रहा हो। आपको नहीं बता रहा, अपने बच्चों को अपने दोस्त बनाओ, उनसे उनकी छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी उनसे तकलीफ़, उनकी परेशानियाँ जो भी हैं, उनसे दोस्त बन के पूछो। ऐसा तो नहीं कहीं आपका बच्चा अकेला खुद माइंड में इन चीज़ों को सहन कर रहा है और कल हो सके कल वो परेशान होके वो भी इस कदम को उठाए और फिर आप लोगों के पास सिवाय पछतावे के कुछ ना बचे। तो अभिभावकों को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे बच्चा क्यों परेशान है, क्या उसके मन में चल रहा है, क्या वो कर रहा है। और इन लूटखोर स्कूल में मचाई हुई प्राइवेट स्कूलों पर इन पर ताले लगने चाहिए, सालों पर सब पर ताले लगे इन पर। क्योंकि इनकी जो पढ़ाई है वो सरकारी स्कूलों से 50-50 और 60-60 गुना पढ़ाई है, महंगी है। टीचर इसमें 12वीं पास लड़कियाँ, कोई BA पास लड़कियाँ पढ़ा रही हैं, कितने पे? 2500 रुपये पे, 3000 रुपये पे, ऐसे। अब आप देखो, जो एक मैडम इंटर या BA पास है वो क्या बच्चों को पढ़ा लेती होगी है? लेकिन फिर कमाई कहाँ से हो रही है? स्कूल आज की डेट में सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग का और सबसे बड़ा कमाई करने का जरिया ये स्कूल है। आप एक बार स्कूल तैयार कर दो, लाइसेंस बनवा लो, उसके बाद आपकी ज़िंदगी भर जो है ना चांदी है। इतनी लूट खसोट मचाई जाती है, साल में जो है कम से कम 150 दफ़ा आपसे जो है पैसे की उगाही की जाती है। कभी एनुअल फंक्शन के नाम पर, कभी आज फलानी फ़ीस जानी है, कभी टूर फीस जानी है। तो अभिभावकों को भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और ये जो इस तरह की छोटी छोटी भी या बड़ी बड़ी भी जो ये डिमांड कॉलेजों की तरफ से, स्कूलों की तरफ से की जाती हैं, जिनको आप बिना कुछ करे आप उनकी सहमति से दे भी देते हो 200-400 रुपये, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप लोगों को सवाल जवाब करने चाहिए, किस नाम की फ़ीस ली जा रही है, क्यों ली जा रही है, और क्या ये मामला, ये सब चीज़ें सरकार के संज्ञान में है। इन चीज़ों का सबको अधिकार है पता करने का। और मैं सरकार से निवेदन है, मेरी उम्मीद भी है कि इस उज्ज्वल राणा वाले प्रकरण पर सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठाएगी और जितने भी दोषी हैं उनको सज़ा देगी। और जितने वहाँ पे नेता बैठे हैं, चाहे वो समाज के नेता बैठे हों, त्यागी समाज के हों, जाट समाज के, गुर्जर समाज के या राजपूत समाज के, उन सभी से निवेदन है कि उज्ज्वल राणा किसी एक का नहीं, आप सब का बेटा था। उस बेटे को अगर आपने इंसाफ नहीं दिलाया तो मेरी नज़र में तो आपकी राजनीति पे थू है। या तो आप हमारी तरह अपने घर बैठ जाओ, और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो राजनीति स्वार्थ वाली मत करना, इंसाफ वाली करना। जय हिंद, जय धन्यवाद।